Hi, this is Gitanjali. वेलकम टू दी 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सुबह 9 बजे की सीरीज़ है जिसमें हम डेली सुबह 9 बजे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। अगर उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड नोट्स, पेड लीगल सर्विसेज या फिर इंटरेक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.thegolegal.com। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही अगर जो भी व्यूअर्स इस सीरीज़ को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट मैं कुछ अगर आपकी हेल्प कर पाई उससे रिलेटेड तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं और क्या आप मेरे से किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, अ कन्फेशन टू बी इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट रिलेट टू सेम क्राइम फॉर विच ही इज़ चार्ज्ड, मस्ट रिलेट टू अनदर क्राइम, कब इनएडमिसिबल होगा। ठीक है, कन्फेशन कब इनएडमिसिबल होगा। थर्ड, मे रिलेट टू द सेम क्राइम और अनदर क्राइम, किसी भी चीज़ से पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया 25 में, ये इनएडमिसिबल होगा। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सेक्शन 25 में नहीं आएगा। सेक्शन 25 में बात की गई है पुलिस ऑफिसर। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, कन्फेशन मेड टू कस्टम ऑफिसर, कन्फेशन मेड टू अ मेंबर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कन्फेशन मेड टू एन ऑफिसर ऑफ फेरा। तो ये सभी कवर नहीं होते हैं सेक्शन 25 में। ठीक है, मतलब ये पुलिस ऑफिसर्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है, मतलब अपनी कन्फेशन से बदल जाना। कैन बी मेड सोलली द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, कैन नॉट बी मेड सोलली द बेसिस ऑफ कन्विक्शन अंडर एनी सर्कमस्टेंस, कैन नॉट बी मेड सोलली बेसिस ऑफ द कन्विक्शन अनलेस द सेम इज कोरोबोरेटेड। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ इसी रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता, पर अगर कोरोबोरेट होता है अदर एविडेंसेस से तो हो सकता है। नेक्स्ट, अ कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन वाइल इन पुलिस कस्टडी इज इनएडमिसिबल एज पर, बताइए क्या होगा। पुलिस ऑफिसर वर्ड आए तो सेक्शन 25, पुलिस कस्टडी वर्ड आए तो 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अ कन्फेशन मेड वाइल इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 26 ऑफ द Evidence Act if made in presence of a doctor, if made in presence of captain of a vessel, if made in presence of magistrate. So option number C is correct. Magistrate के सामने किया गया तो admissible होगा। Section 27 controls, Section 27 सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, 24, 25, 26 सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 67, सेक्शन 27 अप्लाइज टू, सेक्शन 27 क्या है, डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात करता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट विच द पुलिस हैड नॉट प्रीवियसली लर्नड फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड वाज फर्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द accused. Discovery of some fact which the police had previously learned from other sources. Next, option number सी पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट विच द पुलिस हैज़ प्रीवियसली लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड एक्यूज्ड हैज़ ऑल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम। देखिए, ये पहले पुलिस को ना पता हो और एक्यूज ने पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन दी है। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर।
Yes, question number 68. Under section 27 of the Evidence Act, discovery of fact include the object found, the place from where it is produced. तो ये दोनों ही सेक्शन 27 में आते हैं. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. सेक्शन 27 of the Evidence Act applies when the person giving information is an accused but not in police custody, when the person giving information is an accused but in police custody, when the person is in police custody but not an accused, when the person is neither in police custody nor an accused. So क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि when the person giving information is an accused, और ये पुलिस कस्टडी में भी हो. ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी. Next, question number 70. Under section 27 of the Indian Evidence Act, the whole statement is admissible. Only that portion which distinctly relates to the discovery is admissible. Both are admissible depending on the fact and circumstances of the case. तो क्या आंसर होगा? जितना पोर्शन डिस्कवरी से रिलेटेड है उतना ही एडमिसिबल होगा. ठीक है, जितने पोर्शन में डिस्कवरी हुई है उस ऑब्जेक्ट की उतना ही रेलेवेंट होगा, एडमिसिबल भी होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71. फैक्ट डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ज्वाइंट इन्फॉर्मेशन. अगर दो लोगों की ज्वाइंट इन्फॉर्मेशन से आया है तो ये ना तो एडमिसिबल होगा और ना ही ये किसी भी एक्यूज पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जब भी डिस्कवरी स्टेटमेंट होती है ना, अगर दो एक्यूज से भी करनी है तो दोनों को अलग अलग टाइम पर ले जाया जाएगा. एक साथ ले जाकर उनसे डिस्कवरी नहीं करवाई जाएगी. करवाई गई तो एडमिसिबल नहीं होगी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72. कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट अदर को एक्यूज्ड. को एक्यूज्ड के अगेंस्ट हम कल भी किया था हमने ये क्वेश्चन. एडमिसिबल होगा सेक्शन 30 में. ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट को एक्यूज्ड. कब? जब वो ज्वाइंटली ट्राई किए जा रहे होंगे. ठीक है, इफ़ दे आर ट्राइड ज्वाइंटली फॉर सेम ऑफेंस. सेम ऑफेंस होना चाहिए और ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, तभी वो एडमिसिबल होगा. कन्फेशन, यहाँ पे भी डिस्कवरी की बात नहीं हो रही, कन्फेशन की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 74. कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑन ओथ कैन नॉट बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन. देखिए, जब भी एक्यूज्ड को कन्फेशन कराई जाती है ना, ओथ पर नहीं कराई जाती. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्यूज्ड पे आप विश्वास नहीं कर सकते. वो जब क्राइम कर सकता है तो वो झूठी गवाही भी दे सकता है, झूठी कसम भी खा सकता है. ठीक है, इज नो एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एंड कैन नॉट बी फाउंडेशन ऑफ कन्विक्शन. बिल्कुल सही. The only limited use which can be made of a confession of co-accused is by way of furnishing an additional reason for believing such other evidence as exists. Next, is a weak type of evidence and is much weaker than the evidence of an approver. So ये तीनों statement correct है. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. नेसेसिटी रूल कहाँ पर दिया गया है? नेसेसिटी रूल तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 32 में. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन है, necessity rule as to the admissibility of evidence is applicable when the maker of the statement is dead or has become incapable of giving evidence, is a person who can be found but his attendance cannot be procured without reasonable delay or expenses, is a person who cannot be found. So answer here is option number D. ठीक है, next question, question number 77. Under section 32 of the Evidence Act, a statement of a person who is dead is to be admissible. section 32 में एक person की statement admissible होगी कब? ठीक है, तो ये कब admissible होगी? must relate to cause of its own death, उसकी खुद की death से related होगा तभी. So answer here is option number A. Next, question number 78. The person whose statement is admitted under section 32 of Evidence Act
जिसकी स्टेटमेंट एडमिट की गई है मस्ट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, नीड नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, मे और मे नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, मे और मे नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो एडमिटेड होगी. ठीक है. अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल. कब डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होती है? सिविल और क्रिमिनल दोनों में. ठीक है. मरते टाइम कोई भी स्टेटमेंट दे गया, सिविल से रिलेटेड दे गया या क्रिमिनल से रिलेटेड दे गया, तो वो एडमिसिबल होगी. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 80. अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन विदाउट एनी कॉरबोरेशन बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस. बिल्कुल सही है. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. कैन फॉर्म बेसिस ऑफ कन्विक्शन ओनली ऑन कॉरबोरेशन, कॉरबोरेशन की जरूरत नहीं है. कैन नॉट फॉर्म सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं 20 क्वेश्चन सुबह 9 बजे. आई होप ये सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी, रिफ्रेश करेगी, क्योंकि 10 मिनट निकालना माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है और एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं. तो चलिए एंड करते हैं. मिलेंगे कल सुबह 9 बजे. तब तक के लिए आपका कोई भी सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बाय. मिलते हैं कल.